हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, स्टडी विद सुशील गौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप यूपी टेट, सी टेट, केवीएस, एनवीएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुशील गौर को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, निम्न में से कौन से पेड़ प्राय केरल में पाए जाते हैं। दोस्तों, केरल में प्राय नारियल, केला, पपीता, सुपारी और कटहल जैसे पेड़ पाए जाते हैं। तो इसमें आपका चिनार जो होगा वो तो नहीं होगा, क्योंकि चिनार जो है कश्मीर और देहरादून जैसी जगहों पे पाया जाता है। ठीक है। और चिनार का जो आमतौर पर ऐसे जगह स्थान पे लगाया जाता है जहाँ पे लोगों को आना जाना, यानी कि पर्यटन स्थल पे लगाया जाता है। ठीक है, पर्यटक स्थल पे। और ये सी और बी तो बिल्कुल करेक्ट कट जाएगा। और डी नंबर में चीड़, ठीक है, ये भी जो है केरल में नहीं लगता है। बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए सुपारी और केला। केला जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्वतारोहण के लिए एक लीडर की निम्न में से कौन सी जिम्मेदारी है। तो ऑप्शन ए क्या है, दूसरे को आगे जाने देना और स्वयं अंत में रहना। ऑप्शन बी, जो सदस्य नहीं चढ़ सकता या नहीं चढ़ सकते उन्हें वहीं रहने देने के लिए आदेश कहना। ठीक है। नेक्स्ट है, सदस्यों के बीमार होने पर भी ना रुकने का आदेश देना। या ऑप्शन डी है, लंबे समय तक आराम करने के लिए उचित स्थान की खोज करना। जैसा कि दोस्तों, पर्वतारोहण के लीडर के लिए सबसे पहला काम क्या होता है कि किसी को भी वो पीछे नहीं छोड़ता है, पहले सबको आगे भेज देता है, उसके बाद लास्ट में जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से। और दूसरी बात है कि जो सतत नहीं चढ़ सकते उन्हें वहीं नहीं रोकता। ठीक है, उनको साथ में लेके चढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है, बीमार होने पर वो आदेश नहीं देता कि नहीं आगे जाइए। अगर कोई बीमार है तो भाई उसको तुरंत वहां पे ट्रीटमेंट के लिए छोड़ता है और आगे जाता है फिर। और लंबे समय तक के आराम के लिए नहीं, कुछ समय के लिए आराम के लिए उचित स्थान खोजता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी और नमक किस प्रकार से भोजन को संरक्षित करने में सहायता करते हैं। दोस्तों, चीनी और नमक और चीनी भोजन संरक्षण के रूप में कार्य करते हैं। वे सूक्ष्म कोशिकाओं जैसे भोजन के सड़ने के कारण होते हैं को सुखा देती है। जैसे कि जिससे भोजन सड़ जाता है उसको क्या करती है, सुखा देती है। और इस प्रक्रिया में कोशिकाओं का पानी बिल्कुल सूख जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही होगा। ठीक है, सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं में से पानी को खत्म करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संतुलित आहार में सबसे अधिक योगदान किसका होता है। ऑप्शन नंबर ए, विटामिन और खनिज। ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट और वसा। ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन एवं खनिज। और ऑप्शन नंबर डी, वसा और प्रोटीन। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। जैसा कि संतुलित आहार में सबसे अधिक मात्रा कार्बोहाइड्रेट और वसा की होती है। ठीक है, और ये ऊर्जा देने वाले भोजन होते हैं। एक समान आदमी को प्रतिदिन लगभग 400 से लेकर के 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और विटामिन और खनिज जो है, ये विटामिन हमें कम मात्रा में लेनी चाहिए। ठीक है, मतलब इसकी आवश्यकता कम मात्रा में चाहिए, क्योंकि विटामिन हमारे लिए एक तरीके से प्रतिरोधक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 चलिए देख लेते हैं। पोचमपल्ली निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, पोचमपल्ली क्या चीज होता है इसको पहले समझते हैं। तो पोचमपल्ली जैसे कि रंगाई की एक लोकप्रिय शैली है जिसमें पारंपरिक ज्यामिति पैटर्न होते हैं। ठीक है, ज्यामितीय आकार के पैटर्न बने होते हैं इसकी बुनाई आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चला कि ये एक नाव तो नहीं है, रंगाई है। ठीक है, इसके जो है रंगाई की जो बात की जा रही है कि पोचमपल्ली रंगाई की एक लोकप्रिय शैली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिजोरम का लोक नृत्य है। दोस्तों, मिजोरम का लोक नृत्य की बात कर रहा है तो देखते हैं। बिहू, ऑप्शन नंबर ए है बिहू। ऑप्शन नंबर बी, चेरा। ऑप्शन नंबर सी, कालबेलिया। ठीक है,
या ऑप्शन नंबर डी कुचिपुड़ी। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं। बिहू तो असम का है ना, बिहू जो है असम का लोक नृत्य। ठीक है, बच्चा क्या है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, और देखिए ये चेरा जो है इसके बारे में समझ लेते हैं। मिजोरम के लोग चावल की खेती का कार्य पूरा होने पर एक उत्सव करते हैं। ठीक है, और उस उत्सव में वो नृत्य करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, ढोल बजाते हैं, और बांस पर जो बांस की छड़ी होती है ना उसको जो है जमीन पर पीटते हैं और उससे ढोल भी बजाते हैं। और इस तरीके से जो नृत्य करते हैं वो, उस नृत्य का नाम इन्होंने क्या दे रखा है, चेरा नृत्य। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पेड़ अपने तने में पानी जमा करता है, पानी की कमी होने पर लोग इसमें एक पतला पाइप लगाकर इसका प्रयोग करते हैं। यह पेड़ होगा दोस्तों, यह पेड़ क्या होगा, ऑप्शन ए नारियल है, ऑप्शन बी है मरुस्थलीय बबूल, ऑप्शन सी है नीलगिरी, या ऑप्शन डी बरगद का पेड़। दोस्तों बरगद का पेड़ तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बरगद के पेड़ में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, बचा है नारियल, नीलगिरी, नीलगिरी भी नहीं है और नारियल भी नहीं है। नारियल के भाई उसके फल के अंदर पानी होता है, उसके पेड़ के अंदर नहीं। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मरुस्थलीय बबूल। ठीक है, चलिए ये ऑस्ट्रेलिया के मसलों में पाया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ों की सुरक्षा करने का उचित तरीका नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या है, वनोन्मूलन के तुरंत बाद वन रोपण करना, ऑप्शन बी है पेड़ काटने के विरुद्ध कानून बनाना, स्थानीय समुदाय स्तर पर चर्चाओं का आयोजन करना, अपने आस पड़ोस में नारे तथा पोस्टर का प्रयोग करना। किसी को जागरूक करने के लिए हम नारे और पोस्टर का प्रयोग कर सकते हैं और चर्चाओं का आयोजन कर सकते हैं, बट पेड़ को हम कि पेड़ की सुरक्षा कर सके, वनों की सुरक्षा कर सके, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो हमें करना क्या होता है, अगर पेड़ कट जाते हैं तो तुरंत बाद क्या करना चाहिए, पेड़ों का रोपण करना चाहिए, जो कि हमें जमीनी स्तर पे करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई हमने क्या किया, समुदाय में इकट्ठा हुआ और कहा कि नहीं पेड़ लगाएंगे, तो इससे कुछ नहीं होता। ठीक है, इस पेड़ को सुरक्षा करनी है तो भाई अगर पेड़ कटते हैं तो तुरंत पेड़ लगाइए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण वातावरण की देन है, ना कि वंशानुक्रम की। देखिए वातावरण की बात कर रहा है, वंशानुक्रम तो हेरिडिटी होती है। ठीक है, जो कि हमें माता पिता से मिलती है, जैसे कि हमारे ब्लड ग्रुप, बालों के कलर, ठीक है, वर्णांधता, बट संप्रेषण के कौशल जो है ये हमें वातावरण से ही मिलती है प्राय। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पौधा नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है सनोबर, ऑप्शन नंबर बी चीड़, ऑप्शन नंबर सी देवदार, या फिर ऑप्शन नंबर डी चिनार। ठीक है दोस्तों, चिनार के बारे में अभी मैंने बात की थी। चिनार जो है एक प्रकार की झाड़ी होती है। ठीक है, झाड़ी ये पे रहती है और ये प्रायः पर्णपाती होती है। ठीक है, इनका विस्तार यूरोप, उत्तरी अमेरिका में जो है पाया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमें हमेशा ऐसा भोजन खाना चाहिए जिसमें निम्नलिखित की पर्याप्त मात्रा हो। भाई किसकी मात्रा होना चाहिए, उसके अंदर स्वाद और गंध होना चाहिए, या स्वच्छता एवं पोषण से भरपूर होना चाहिए, या रंग और मसाले उसमें अच्छे होने चाहिए, या तेल और वसा की मात्रा। दोस्तों सबको पता है कि भाई तेल और वसा की मात्रा जो हमें ज़्यादा फैटी हो जाता है और ऐसा भोजन हम बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ स्वाद और गंध हो, पर अगर उसके अंदर कोई भी स्वच्छता नहीं है तो क्या वो हम खा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। रंग मसाले हैं उसके अंदर कोई स्वच्छता नहीं है, पोषण नहीं है, तो नहीं खा सकते। ऑप्शन नंबर बी इस तरीके से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्वच्छता एवं पोषण। ठीक है, नेक्स्ट है रक्ताल्पता। ठीक है, रक्ताल्पता के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के भोजन का सेवन करना चाहिए। रक्ताल्पता की बात कर रहा है, जो मतलब हमारे अंदर खून की कमी की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, विटामिन ए से भरपूर, विटामिन सी से भरपूर, विटामिन B9 से भरपूर, या फिर विटामिन B12 से भरपूर। जैसा कि विटामिन B12 और आयरन से युक्त भोजन रक्ताल्पता को दूर करता है। ध्यान रखना, आयरन भी इसके अंदर अगर कभी पूछ ले तो आयरन जो है रक्ताल्पता को क्या करता है, दूर करता है। ठीक है, अगर इसकी कमी होती है तो हीमोग्लोबिन का निर्माण अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक है,
अच्छा, इसके सोर्स क्या होते हैं, स्रोत क्या होते हैं? तो केला, मीट, अंडे, मछली, दूध आदि जो होते हैं इनके सोर्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विटामिन B12 से भरपूर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी खाना पकाने की स्वस्थ विधि है? भाई खाना पकाया कैसे जाता है वो तो सबको पता है, पर इसकी स्वस्थ विधि की बात कर रहा है। भोजन को अधिक पकाना, बहुत लोग अधिक पका देते हैं स्वाद के लिए, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, सब्जियां पकाने से पहले धोना, बिल्कुल धो लेना चाहिए। चलिए देखते हैं, चावल या अनाज पकाने के बाद बचे हुए पानी को फेंकना, बिल्कुल फेंकना नहीं चाहिए। ठीक है, ये तो हमारा बिल्कुल करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा ए और सी। अच्छे स्वाद और गंध को प्राप्त करने के लिए भोजन में और अधिक मसाले डालना, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है, स्वाद तो है पर लाभप्रद नहीं है। ठीक है, स्वास्थ्यप्रद नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पहले कॉफी बीन्स किस देश से लाए गए? देखिए दोस्तों, भारत में कॉफी बीन की शुरुआत अफ्रीका से हुई थी। ठीक है, कॉफी बीन के पौधों से प्राप्त एक बीज होता है, जिससे क्या होता है, कॉफी का पाउडर बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अफ्रीका। ठीक, 15 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी पर्यटन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? ठीक, तो ऑप्शन ए है चिड़ियाघर, ऑप्शन बी बगीचे का फलोद्यान, ऑप्शन सी राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी वनस्पति उद्यान। ठीक, ठीक, क्वेश्चन देखते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा निम्नलिखित में से किस के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए है चिपको आंदोलन, ऑप्शन बी है मौन घाटी को बचाएं, ऑप्शन सी है नर्मदा बचाओ आंदोलन, या फिर ऑप्शन डी है अपिक्को आंदोलन। जैसा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन तो मेधा पाटकर थी। ठीक है, और मौन घाटी को बचाएं, इसके लिए वैज्ञानिक और पर्यावरणविद जो थे उन्होंने, पर्यावरण कार्यकर्ता ने, उन्होंने जो इसका विरोध किया था। ठीक है, और अपिक्को आंदोलन जो है ये दक्षिण भारत में चिपको आंदोलन की तरह ही चला था। ठीक है, और ये 1983 में 38 दिन तक चला था कर्नाटक क्षेत्र में। ठीक है, अपिक्को आंदोलन बचा क्या, चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन बिल्कुल सही होगा हमारी। इसकी शुरुआत 1970 में, ठीक है, टिहरी गढ़वाल में उत्तराखंड में हुआ था। ठीक, देखते हैं, एक बाघ होना चाहिए, बार नहीं, यहाँ पे बाघ। ठीक है, एक बाघ को अपने क्षेत्र में आए दूसरे बाघ का पता कैसे लगेगा? जैसा कि बाघ जो होता है ये, इसकी जो सूंघने की शक्ति बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो ये दूसरे बाघ के जो है पेशाब को जो है सूंघ करके पता लगा लेता है। ठीक है, उसके बाल द्वारा, पंजों द्वारा या फिर लार द्वारा नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवास और जानवर के गलत जोड़ों की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है मधु कोष, इसका क्या हो जाएगा, शहद की मक्खी। ऑप्शन बी है बावी, इसका हो जाएगा भंवरा। और ऑप्शन सी है बिल में जमीन में बिल, खरगोश। या ऑप्शन डी घोंसला बुलबुल। जैसा कि घोंसला बुलबुल तो भाई चिड़िया है तो घोंसले में रहेगी, और खरगोश जमीन के बिल में बिल्कुल रहता है, शहद में मक्खी। बचा क्या, बाबी। तो भाई बाबी में दीमक रहते हैं, ना कि भंवरा रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्विवर्षीय पौधे का उदाहरण है? ऑप्शन ए है बरगद, ऑप्शन बी है मक्का, ऑप्शन सी है गेहूं, या ऑप्शन डी है गाजर। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है बरगद है, ये तो भाई एक पेड़ है। ठीक है, और ये जो कई वर्षों तक जीवित रहता है, इसका तो होगा नहीं, ऑप्शन कट जाएगा। मक्के की बात कर ले जाए तो जो पौधे वार्षिक होते हैं, ठीक है, सत्र के दौरान उगते हैं और उस अवधि के दौरान ये पौधे बीजों को निर्माण करते हैं और ये खत्म हो जाते हैं। तो ये जैसे गेहूं हो गया, मक्का हो गया, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो बचा क्या हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। होता क्या है, द्विवर्षीय पौधे जो दो ऋतुओं में होते हैं। ठीक है, पहले ऋतु में उसके पौधों की जड़ें, तने और पत्ते निकलते हैं, जबकि दूसरी ऋतु में उनके फल आते हैं, जैसे गाजर, मूली आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से पौधे का आकार छोटा तथा पंख जैसा होता है? दोस्तों इसका आंसर नंबर 1 सिंहपर्णी, ऑप्शन नंबर बी सूरजमुखी, ऑप्शन नंबर सी नारियल, या ऑप्शन नंबर डी मटर। तो भाई मटर, नारियल, सूरजमुखी, इन सब का पौधा पंख जैसा नहीं होता है। हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा, सिंहपर्णी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिनों के लिए कौन सा कथन सत्य है?
वे शरीर का विकास करने वाले भोजन है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये नहीं सही है। ठीक है, वो शरीर का विकास नहीं करते हैं, वे शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। शारीरिक क्षमता को मतलब वो उनका काम है सुरक्षा करना। ठीक है, शरीर को इनकी कम मात्रा में जरूरत होती है, बिल्कुल सही है ये। वो पूरे दिन काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, बिल्कुल ऊर्जा प्रदान नहीं करते भाई। विटामिन वे हमारी चयापचय की दर को बढ़ाते हैं, जिससे वजन कम होता है, ये भी गलत हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व जल की बात करें तो वर्ष 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह घोषणा की थी कि प्रति वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 22 मार्च। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रमित जल के माध्यम से फैलती है? तो ऑप्शन ए है पोलियो, ऑप्शन बी है अस्थमा का दमा, ऑप्शन सी है हैजा या ऑप्शन डी टीबी। दोस्तों हैजा विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तेल रिसने का प्रभाव नहीं है? अगर तेल रिसता है तो इसमें क्या नहीं होता है? आर्थिक मंदी नहीं होगी, तापमान में परिवर्तन नहीं होगा, पारिस्थितिकी असंतुलन नहीं होगा, या फिर जीवाश्मीकरण की धीमी दर। दोस्तों तेल रिसाव एक प्रकार का प्रदूषण है, इससे तो और अगर ऐसा होता है तो बहुत सारा नुकसान होता है, तो आर्थिक मंदी तो होनी ही है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तापमान में परिवर्तन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पारिस्थितिकी असंतुलन भी बिल्कुल होगा क्योंकि होता क्या है, कि जब तेल रिसाव होता है तो प्रदूषण होता है, जो मुख्यतः समुद्री क्षेत्रों में होता है, और इससे क्या होता है, जीवाश्म प्रभावित नहीं होते हैं, मतलब जीवाश्मीकरण की धीमी दर तो नहीं होगी। ठीक है, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया को जोड़ने वाला सबसे छोटा जलमार्ग कौन सा है? निकारागुआ नहर, पनामा नहर, स्वेज नहर या क्वील नहर। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, पनामा नहर। ठीक है, यह पश्चिम में प्रशांत महासागर को पूर्व में अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, पनामा नहर। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रानी चींटी का काम क्या है? ठीक है, तो रानी चींटी का काम क्या होता है भाई? रानी चींटी का काम क्या होता है? अपने घर की देखभाल करना? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं है। भोजन तलाशना? बिल्कुल नहीं है भैया, श्रमिक चींटियां करती हैं। ठीक है, अंडे देना ये हो सकता है। अपने घर की पहरेदारी करना? भाई पहरेदारी भी नहीं करती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अंडे देना। पहरेदारी रानी करेगी तो श्रमिक क्या करेगा, है ना? तो श्रमिक चींटियां होती हैं जो वो पहरेदारी करती हैं। आप दस्त और उल्टी से पीड़ित अपने दोस्त को किस प्रकार सहायता करेंगे? जैसा कि जब पानी की कमी होती है दस्त होने पर, तो उसको निर्जलीकरण कहते हैं। ठीक है, इस समय हमें क्या करना चाहिए, नमक का घोल, ORS ऐसे जो है तरल पदार्थ अपने दोस्तों को देना चाहिए। ठीक है, तो करना क्या है, समय समय पर तरल पदार्थ देना, और तरल पदार्थ देने से हमें क्या होता है, पानी की कमी कंप्लीट होती है, पूरी होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में थायरॉक्सिन की कमी संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए आयरन से, या ऑप्शन नंबर बी आयोडीन से, या ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम से, या फिर ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम से। दोस्तों थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि द्वारा बनाया जाने वाला एक हार्मोन्स होता है। ठीक है, जो गले के आधार के पास होता है, और शरीर में आयोडीन कमी से थायराइड ग्रंथि बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आयोडीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वयस्क मानव शरीर में कितने प्रतिशत पानी होना चाहिए? ठीक है, कितने परसेंट पानी होता है? तो जैसा कि वयस्क में 60% और शिशु में 75% पानी जो होता है ये होना चाहिए, और होता भी है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक है आज का, निम्नलिखित में से कौन सी केरल की पहचान है? ऑप्शन एक है सिक्कारा, ऑप्शन बी है फेरी, ऑप्शन सी है कारवां, या फिर ऑप्शन डी आपूतियक। दोस्तों आपूतियक इग्लू का ही दूसरा नाम है, तो ये तो होगा नहीं। कारवां जैसा कि आपने सुना होगा रेगिस्तानों में होता है। ठीक है, फेरी
फेरी जो होता है केरल की पहचान होती है, एक प्रकार की नाव होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।